आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति। ये छत्तीसगढ़ की जनजाति का 20 एमसीक्यूज होने वाला है। विगत पिछले वर्ष में जितने भी जनजाति से क्वेश्चन आए हैं, चाहे आपका वो पटवारी का पेपर हो, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो आपका सम परीक्षक का हो, चाहे वो और किसी अन्य व्यापम के एग्जाम लिए हों, तो हमने क्या किया ना, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे कंपाइल करके आपके सामने लाए हैं। अब इससे आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि जनजाति की क्वेश्चन व्यापम पूछता कैसे है। तो इससे आपको बहुत अच्छा एक अनुमान मिल जाएगा कि आपको किस किस टॉपिक पे जो रहेगा ना डिटेल पे स्टडी करनी है, कौन सा जनजाति है जो हर बार व्यापम पूछता है और इसको हम लोग अच्छे से तैयार करके जाए। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। और इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपका लाइव है, बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, सिर्फ 299 के प्राइस पे आपका श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन दोनों का टेस्ट आपको मिल जाएगा। जो इसका लिंक है मैं फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा। साथ में जो हॉस्टल वार्डन का सिर्फ अलग से ही टेस्ट सीरीज चाहते थे, उनके लिए भी अलग से आपका हॉस्टल वार्डन का टेस्ट सीरीज अलग कर दिया गया है। आज भारत का सामान्य ज्ञान था। अगला जो टेस्ट है आपका कंप्यूटर, तो पुराने टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसका भी लिंक जो है आपको मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस 199 अफोर्डेबल रखा हुआ, आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग जनजाति के अपने एमसीक्यूज में। जनजाति में हम लोग पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं और आपको साथ में करते चल रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस राज्य की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? ऑप्शन देखते हैं, ढोला मारू, देवार गीत, ज्वारा गीत या धनकुल। सही आंसर पहले करते हैं, उसके बाद फिर डिटेल करेंगे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, देवार गीत। अब देखिए, देवार गीत ठीक है। ढोला मारू, ढोला और मालू दो लोग हैं, राजस्थानी पात्र हैं, मुख्य रूप से तो राजस्थानी पात्र हैं, उनके ऊपर ये बनाया गया गाथा है मुख्य रूप से। ढोला मारू जो है ना आपको मिलेगा गाथा, ठीक है। अगला मिलता है धनकुल, तो धनकुल जो है बस्तर अंचल में मुख्य रूप से गाया जाता है। बस्तर अंचल पे मुख्य रूप से आपको ये गीत मिलेगा, धनकुल गीत। हलबा और भतरा जो जनजाति है इसमें बहुत ज्यादा प्रचलित है ये, ठीक है। ज्वारा गीत आपको एक दिख रहा है, तो ये कुआर की नवरात्रि पे गाया जाता है। कुआर की नवरात्रि में देवी पूजा के समय गाया जाने वाला गीत है। तो ये कुछ डिटेलिंग है, आपको ध्यान रखना है। अगला, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? ऑप्शन देखिए, माड़िया, धुरवा, मुड़िया या दोरला। सही आंसर किसका है? ऑप्शन नंबर बी, धुरवा जनजाति करिएगा। जैसे हमको पता है एक है हमारे वीर गुंडाधुर, वीर गुंडाधुर भी जो थे वो धुरवा जनजाति से ही संबंधित है। 1910 का भूमकाल विद्रोह वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में ही किया गया था। अब परब नृत्य के बारे में, परब लोक नृत्य के बारे में समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। परब लोक नृत्य, इसको हम लोग ना सैन्य लोक नृत्य भी कहते हैं। ये सैन्य लोक नृत्य भी कहा जाता है, बस्तर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक। कौन कौन करता है अगर आपसे पूछेगा तो मेल एंड फीमेल दोनों इस लोक नृत्य को करते हैं, सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं, सामूहिक रूप से अच्छे से हिस्सा लेते हैं। और सैन्य लोक नृत्य के साथ साथ इसमें ही आप लोग पिरामिड का निर्माण करते हैं। तो इस चीज को भी अपने को ध्यान रखना है कि ये वो लोक नृत्य है जिसमें पिरामिड का निर्माण किया जाता है। पिरामिड का निर्माण करेंगे, करतब दिखाएंगे, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अगला, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसको दोबारा देखिए, सारंगी और इकतारा। सारंगी आपको पता है, सारंगी और इकतारा का आप इस्तेमाल करते हैं करुड़ का रस दिखाने के लिए, ठीक। तो ये चार में देखिए किसमें आपका करुड़ का रस आपको अच्छे से दिख रहा है? तो अगर आप अच्छे से नोटिस करें तो आपको भरथरी गायन देखने को मिलता है। भरथरी गायन है राजा भरथरी और रानी है पिंगला। राजा भरथरी और रानी पिंगला की वियोग भरी गाथा है। तो वियोग को दिखाने के लिए आप सारंगी और इकतारा का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, है ना। दोनों का वैराग्य जीवन, राजा भरथरी और रानी पिंगला का वैराग्य जीवन के ऊपर आधारित है आपका भरथरी गायन। और इसकी एक प्रमुख गायिका है, अभी तो हाल ही में उनका निधन हो गया है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, पीएससी भी क्वेश्चन इनसे पूछता है। सुरुजबाई खांडे। सुरुजबाई खांडे जी, इनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया है। ये इनकी प्रमुख गायिका थी और बहुत ज्यादा प्रचलित थी, ठीक है। आइए कुछ और देखते हैं, जैसे सुआ।
तो सुआ लोक नृत्य अपना बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसको हम लोग दीपावली के समय मनाते हैं। सुआ मतलब जानते हैं ना क्या होता है, सुआ मतलब तोता। तो दीपावली के समय महिलाओं के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। पंथी गीत, पंथी गीत है आपका क्या, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र के ऊपर आधारित है आपका पंथी गीत। तो ये आपका माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है, आपको दिख रहा है। और बांस गीत, राउत जाति, राउत जाति के लोग जो है, जो श्री कृष्ण को मानते हैं कि ये इनके पूर्वज रहे थे, तो राउत जाति के लोग बांस का इस्तेमाल करते हुए इस गीत को गाते हैं, इस वजह से इस गीत का नाम बांस गीत पड़ा है। अगला, इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस, ये इतना डिटेलिंग में घुस गए हैं। तब आपको जो तीज और त्योहार है आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। तीजा, अख्ती, हरेली या भुजली, बताइए सही आंसर क्या है। चैत्र के बाद आता है आपका बैसाख, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो चैत्र आपका लगभग आपका क्या है, आपका अप्रैल में पड़ रहा है, तो आपका मई, यानी कि पिछले महीने की बात हो रही है। पिछले महीने हमने बहुत ही धूमधाम से मनाया है, ऑप्शन नंबर बी, अक्ति तिहार। इसी अक्ति को हम लोग बोलते हैं अक्षय तृतीय, इसी अक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसी अक्ति को हम लोग अक्षय तृतीय बोलते हैं। और इसी को ही पुत्रा पुत्री विवाह पर्व भी बोला जाता है। अक्षय तृतीय के बारे में देखिए, पहला तो आपको दिख गया, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस में ये मनाया जाता है, ठीक है। इसी में बीज बोनी का मतलब इसको माना जाता है ना सौभाग्य वाला दिन, सौभाग्य का प्रतीक। पूरे अगर आप बात करेंगे साल भर में सबसे ज्यादा सौभाग्यपूर्ण दिन या सबसे ज्यादा शुभ दिन आपका अक्षय तृतीय होता है। बीज बोनी कार्य होता है, कृषि का कार्य शुरू किया जाता है, इसमें पुत्रा पुत्री विवाह करते हैं सौभाग्य के स्वरूप में, है ना। आपको फिर क्या क्या दिख रहा है, तीजा, तो तीजा जो है आपका विवाहित महिलाएं भादों में मनाती हैं। एक होता है आपका अरवा तीज, जिसको अविवाहित महिलाएं बनाती है, उसको जरूर देखिएगा। एक है आपका हरेली, हरेली का शुरुआत होता है आपका सावन में। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का पहला पर्व बोला जाता है हरेली को। अगला आपका भोजली, वो देवी गंगा, देवी गंगा लहर तोरंगा, भादों में होता है। देवी गंगा, देवी गंगा लहर तोरंगा। तो ये सारे पर्व हैं, आपको दिख ही रहा है कि पर्व से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पर्व जो है अच्छे से करके चलना है। अगला, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस किसमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन देखते हैं, ददरिया, फाग, भोजली या सुआ। ठीक है, पहले आंसर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, फाग इसका सही आंसर है। तो ददरिया, ददरिया एक ऐसा गीत है जिसमें प्रेम पर आधारित है। तो प्रेम की श्रृंगारता मतलब प्रेम का प्रधानता और श्रृंगार आपको देखने को मिलेगा। भोजली गीत, इसमें श्रृंगार रस मिलता है, आपका श्रृंगार मिलता है। ये इसमें भी है श्रृंगार रस मिला हुआ, ये फाग जो दिख रहा है ना इसमें नहीं मिलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, थापड़ी नृत्य इस राज्य की किस जनजाति समुदाय का है। कोरकू, बैगा, मुड़िया या धुरवा। तो अगर आपको पता हो, तीन लाइन से आते हैं, थापड़ी, डांडल और डंडारी। थापड़ी, डांडल, डंडारी, कौन सा जनजाति, कोरकू जनजाति। कब मनाती है, तो इसको मनाती है ये बैसाख में। थापड़ी, डांडल, डंडारी, बैसाख। अगला, इस राज्य का अक्ति त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। अब दिख गया अपने को कि अक्ति तो अपने को यानी कि 30 त्योहार तो अपने को याद रखना है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कार्तिक, माघ, फागुन या बैसाख, अभी किया हुआ है, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया में ये मनाया जाता है। अगला, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर पूर्णतः महिला एवं बालिकाओं द्वारा किया जाता है। अभी जस्ट बताया था मैं आपको, हरेली, कर्मा, पंथी या सुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुआ नृत्य। ठीक, इसको हम लोग गौरा गौरी पर्व के नाम से भी जानते हैं। गौरा गौरी, गौरा गौरी, शिव और पार्वती पर्व बोलते हैं इसको, है ना। तो सुआ में क्या होता है, एक टोकरी रहता है, टोकरी में एक तोता सुआ, उसको लेके निकलते हैं, गांव गांव घर घर जाते हैं। थापड़ी यानी कि मतलब ताली के धुन पे नृत्य किया जाता है, ये आपका सुआ। हरेली, कर्मा, पंथी, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। परजा, कमार, बिरहोर या बैगा। सही आंसर, सही आंसर क्या लेकर लेते हैं इसका, परजा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर आप अति पिछड़ी जनजाति की बात करेंगे ना, तो उनकी संख्या है टोटल 7। 2 राज्यों द्वारा घोषित है, देख लेते हैं। 5 केंद्र द्वारा
आपका पहला आपका अबुझमाड़, अबुझमाड़ नहीं अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमार, बिरहोर, बैगा, और दो और हो जा रहे हैं आपके, पंडो और भुंजिया। पंडो और भुंजिया, ये हो गए आपके टोटल 7। तो पर्जा तो है ही नहीं, है ना। अगला, सुमेलित करें इस राज्य की जनजाति का विवाह परंपरा और उनके अर्थ, मतलब उनसे संबंध। पारिंगदन है, अरुतो है, लमसेना है और गुरावट है, तो उसका मीनिंग आपको बताना है ना। तो पारिंगदन, अरुतो, लमसेना, गुरावट, एक बार इसको आप ट्राई करिए, किसका क्या क्या होगा मैं आपको फिर आंसर बताता हूँ। पारिंगधन, पारिंगधन मतलब होता है वधु मूल्य अदा करके विवाह करिए। लमसेना, लमसेना में आप करते हैं क्या, सेवा विवाह। और उतो, इसको हम लोग चूड़ी पहनाना या विधवा विवाह भी बोलते हैं। गुरावट, गुरावट मतलब होता है आपका विनिमय विवाह। तो आपको क का मिल रहा है सेकेंड, क का मिल रहा है यहाँ पे, यहीं से आंसर निकल जा रहा है। क का सेकेंड, ख का 4, ख का 4, लमसेना का पहला, और घ का आपका तीसरा, विनिमय। तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते, आप चाहेंगे तो एक ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, विवाह पद्धति से तो क्वेश्चन बनते हैं। सरहुल इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है। गोंड, कोरवा, उरांव या माड़िया। और सबको पता है, व्यापम और पीएससी को भी पता है कि इन जनजाति से सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन पूछा करता है। ऑप्शन नंबर सी, उरांव जनजाति इसका सही आंसर है। कब मनाया जाता है ये भी जरूरी है। तो सरहुल पर्व आप मनाएंगे चैत्र, जैसे शुरुआत हो रहा है नया साल का, चैत्र, चैत्र में इसको मनाया जाता है। सूर्य और धरती का विवाह रचाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजाति द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर या कवर्धा। ये क्वेश्चन है आपका लेबर इंस्पेक्टर का, लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर लिया गया वो लिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बस्तर पे। ठीक है, यहाँ पे आपका धातु कला बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जिसका मुख्य जो केंद्र है वो कोंडागांव है, ये भी पता है आपको। अगला, इस राज्य की उरांव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाती है। साल, पीपल, बरगद या आंवला। तो पूरी जनजाति में आप देखेंगे ना, सबसे ज्यादा जो फेमस और सबसे ज्यादा जिसका पूजा होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर है साल वृक्ष। साल वृक्ष सही आंसर है इसका। इस राज्य के बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन है। शिव, सूरज, ब्रह्मा या भीम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरज। अब आपको बिरहोर जनजाति का उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, तब सूरज का मीनिंग मुख्य रूप से क्लियर होता है। अगला, इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है। संस्कार, पर्व गीत, श्रृंगार गीत या धार्मिक गीत। तो आपका जो है मंगरोहन गीत आपको दिख रहा है ना, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कार गीत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला चले। कुड़ुक किस जनजाति की मातृभाषा है। हल्बा, भतरा, बिंजवार या उरांव। को दिख गया होगा कि उरांव के 3 क्वेश्चन कंटिन्यू है ना, बैक टू बैक आप पीएससी में देखेंगे तो पूछे गए हैं, व्यापम में भी पूछे गए हैं। उरांव इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है। गोड़ी, पारधी, दोरली या परजी। तो बस्तर अंचल की जो बोली आपको नहीं दिखेगी वो मिलेगी आपको पारधी। पारधी जो है मतलब एक जनजाति है जो काली पक्षियों का शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त बस्तर अंचल की बोली कौन कौन सी है उसको देख लीजिए। हल्बी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, हल्बी, क्योंकि ये बस्तर की संपर्क भाषा बोली जाती है इसको, हल्बी को, है ना। बस्तर की संपर्क भाषा ये रहेगी। तो गोड़ तो वहीं रहते हैं, गोड्स ऑफ बस्तर, तो ये तो वहाँ का होगा ही। भतरा लोग रहते हैं वहाँ पे, तो भतरी, भतरी वहाँ की बोली है अच्छी। एक है परजी, परजी भी वहाँ की बोली है। दोरली, दोरली भी वहाँ की बोली है। बाकी है ये पारधी नहीं है, पारधी काले पक्षियों का शिकार करने वाली जनजाति है। छत्तीसगढ़ के बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है। कमार, बिरहोर, धनवार या हलबा। तो हलबा इसका सही आंसर हो जाएगा। हलबा वो जनजाति है जो कृषि संबंधित कार्य करती है। मुख्य रूप से आपको जो है ये मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। कृषि संबंधित कार्य हो गया या चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य हो गया, ये जनजाति करती है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हलबा ही वो जनजाति है जो सबसे साक्षर जनजाति है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो डेटा में हलबा है, बोलचाल की भाषा में उरांव है।
हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़, मुंडा, आर्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका हल्बी जो है आपको मिलेगा किस पे? ऑप्शन नंबर सी, आर्य भाषा परिवार। अगर इस भाषा परिवार को हम लोग यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवार है। ऊपर वाले पे आपका आर्य भाषा परिवार आपको देखने को मिलेगा। नीचे साइड पे जो रह रहे हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे और बीच में जो रह रहे हैं आपका मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मुंडा या आग्नेय भाषा परिवार। अब कुछ कुछ जनजाति ऐसी है जिनकी बोली रहा अलग जगह पे रहे हैं, लेकिन जो बोली है वो किसी और भाषा परिवार की है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उरांव रहते हैं, इनकी बोली क्या है? कुड़ुक। कुड़ुक। अब ये कुड़ुक जो है ना किस भाषा परिवार में आता है आपको पता है? द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। गोड़ कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे रह रहे हैं, है ना, तो इनका तो ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में ही आएगा। ठीक है, आपका क्या बोला हुआ? आपका हल्बी। देखिए ये हल्बी, हल्बी जो है अच्छा खासा यहाँ पे रह रहे हैं, मुंडा यहाँ पे, लेकिन ये जो है आपका फिर इधर आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भतरा नीचे रह रहे हैं, लेकिन ये जो है आपका आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन लास्ट, सदरी बोली राज्य के किस जिले में बोली जाती है? सुकमा, कवर्धा, महासमुंद या जशपुर? सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जशपुर। जशपुर इसका सही आंसर है। सदरी बोली आपको ऊपर सरगुजा संभाग में आपको मिलेगा, और सरगुजा संभाग ऑप्शन में नहीं मिले तो ऊपर जाइए जशपुर साइड पे, तो जशपुर साइड पे ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे होते हैं आपके टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त, और जो रिपीटेड थे बार बार आए हुए हैं। आपने देखा कि उराव से अच्छे खासे क्वेश्चन है, 30 त्यौहार से अच्छे खासे क्वेश्चन है, और तिथि से अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि 20 में मेरे को लगता है आप लोगों ने 18 आसपास सही कर लिया होगा। अगर इतना सही किया तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। ठीक, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे कुछ और बेहतरीन और अच्छे एमसीक्यूज के साथ, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आए और आपको अगला कौन से टॉपिक पे एमसीक्यूज देखना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।